यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं थम रहा स्वर्ण समाज में उबाल। एक नहीं ये 3 पॉइंट पर उठ रहे सवाल। योगी भी हो गए अब यूजीसी को लेकर परेशान। मोदी सरकार से मांगा सुप्रीम कोर्ट ने जवाब। क्या खत्म हो जाएगा अब जड़ से विवाद? क्या है वो एंगल जिसने बढ़ाई स्वर्ण समाज में चिंता? इस वीडियो में जानिए सब कुछ। सोशल मीडिया पर दिखा स्वर्णों का गुस्सा। कहीं बटी यूजीसी रोक के बाद मिठाई, तो किसी ने कहा अभी है ये सिर्फ ये अंगड़ाई। आगे क्या होने वाला है, चलिए समझते हैं। यूजीसी को ढाल बना केंद्र ने चाल चली चुपचाप। स्वर्णों ने मोर्चा संभाला तब जाकर थमी बवाल की आंच। ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि जब स्वर्ण समाज के लोगों ने हुंकार भरी तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी और केंद्र से जवाब तलब किया। लेकिन अभी भी ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बाहर से भले ही हालात सामान्य दिख रहे हो, लेकिन अंदर खाने बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। कहीं मिठाइयां बटी तो कहीं ये कहा गया कि ये खुशी अभी अधूरी है। सवाल यही है कि क्या ये फैसला अस्थायी रहता है या फिर ये सिर्फ एक सांस लेने का मौका है, क्योंकि अदालत ने नियमों को रद्द नहीं किया, सिर्फ रोक लगाई है और सरकार से जवाब मांगा है। यही बात स्वर्ण समाज की चिंता को खत्म नहीं होने दे रहा। फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में जश्न का माहौल जरूर दिखा। लखनऊ, गोरखपुर जैसे शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, लड्डू पेड़ा बांटे गए और इसे न्याय की जीत बताया गया। साधु संत छात्र संगठन खुलकर सामने आए, लेकिन इसी जश्न के बीच एक डर भी तैर रहा था। लोग कह रहे थे ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है और तब तस्वीर बदल भी सकती है। यही वजह है कि खुशी के साथ साथ सावधानी भी नजर आई। असल मुद्दा यूजीसी के उन नियमों से जुड़ा है जो कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों के लिए लाए गए थे। सरकार का कहना था इससे कमजोर वर्ग को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन स्वर्ण समाज का कहना था कि नियम बहुत खुले हैं और कोई भी झूठी शिकायत करके किसी को फंसा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी खटकी। कोर्ट ने कहा कि नियम पहली नजर में साफ नहीं और इनके गलत इस्तेमाल की आशंका है। जब मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि क्या हम फिर से पीछे जा रहे हैं, तो स्वर्ण समाज को लगा कि उनकी बात सुनी गई है। इस विवाद ने राजनीति को भी झकझोर दिया। विरोध सिर्फ सड़क तक नहीं रुका, बल्कि बीजेपी दफ्तर तक पहुंच गया। नारे लगे, पोस्टर लगे, वोट न देने की बातें सामने आई। कई सांसद और मंत्री कैमरे के सामने बोलने से बचते दिखे। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस आंदोलन में नेताओं से ज्यादा साधु संत और धार्मिक चेहरे आगे दिखे। बागेश्वर धाम से लेकर बड़े संतों तक ने कहा कि ऐसे नियम समाज को बांट सकते हैं। विपक्ष ने भी संतुलन की बात कही। अब इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद स्वर्ण समाज का गुस्सा सच में ठंडा हो जाएगा या ये सिर्फ कुछ दिनों की शांति है। दूसरा सवाल ये कि जिन नियमों को रोका गया उनसे जुड़े पिछड़े और वंचित वर्ग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। तीसरा सवाल सरकार की चुप्पी को लेकर है। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोई भी तीखा बचाव नहीं दिखा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकार पहले से समझ चुकी थी मामला संवेदनशील है, इसलिए टकराव से बचा गया। अब नजर 19 मार्च पर टिकी है। तब तक 2012 का पुराना नियम लागू रहेगा और नया ढांचा ठंडे बस्ते में रहेगा, लेकिन बहस खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर गुस्सा अब भी दिख रहा है। कोई कह रहा है कि ये जीत, तो कोई कह रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है। सवाल ये भी है कि क्या आने वाले चुनावों में इस मुद्दे का इस्तेमाल जातीय समीकरण साधने के लिए किया जाएगा। योगी सरकार के सामने भी चुनौती साफ है। संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि कोई वर्ग नाराज न हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन विवाद अभी जिंदा है और अगली सुनवाई तक सियासत और समाज दोनों में हलचल बनी रहने वाली है।